हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिम ट्रैकर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम एक और शानदार ट्रिप पर जाने वाले हैं। अगर आप नेचर लवर हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आए हैं, आप सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम चंडीगढ़ से शिमला तक आए थे और हमने तारा देवी मंदिर, मॉल रोड और रिज कवर किया था। उसके बाद हम शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास नारकंडा के लिए निकल गए थे और वहां जाकर एक होटल में हमने स्टे किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का हमारा प्लान है हाटू पीक जाने का, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी एंड एक्साइटिंग ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। Morning guys, good morning. It's around 7 o'clock. बस 7 बजे विनय ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। विनय राती कांड कर देना सी बंदे दा। जल्दी मिलते हैं आपको नारकंडा के ट्रिप पे जल्दी मिलते हैं आपको। ब्रेकफास्ट के टाइम मिलते हैं आपको बहुत जल्द। हाँ हो यानी होटल वाले न्यूटे वाला सुबह सुबह ठंड इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आप ही बताइए, इतनी ठंड में कौन जल्दी उठना चाहता है। बस इसी वजह से थोड़ा लेट उठे। ब्रेकफास्ट का प्लान तो 7 बजे का था, लेकिन असल में ये 8-9 बजे के करीब तैयार हुआ और जब निकलने का वक्त आया तब तक 10 बज चुके थे। प्लान तो था जल्दी निकलने का, लेकिन सुबह की धीमी शुरुआत के चक्कर में सब लेट हो गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हाटू पीक की ओर। सुबह सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग का अनुभव बिल्कुल अनोखा था। जैसे ही हम हाटू पीक की ओर बढ़ रहे थे, चारों ओर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों की चोटियों को छूने लगी और हर मोड़ पर नई ताजगी का एहसास हो रहा था। हवा में एक ऐसी रिफ्रेशिंग एनर्जी थी जैसे पूरी दुनिया नई शुरुआत कर रही हो। तो दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं नारकंडा मार्केट। ये जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से हाटू पीक करीब 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो 5 किलोमीटर का रास्ता है वो काफी तंग और चैलेंजिंग है, खासकर अगर आप पहली बार ड्राइव कर रहे हो। और हमारे साथ तो ड्राइवर्स भी नए हैं, इसलिए हमने सोचा कि रिस्क लेने के बजाय यहाँ से आगे के लिए टैक्सी हायर कर लेते हैं। टैक्सी वाला 1200 रुपये में हमें हाटू पीक तक ले जाएगा और फिर वापस भी ले आएगा। तो हमने अपनी गाड़ियाँ टैक्सी स्टैंड पे पार्क कर दी और एक साथ सीटर टैक्सी हायर कर ली। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे हाटू पीक की ओर, रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए। अब बोलो क्या बकवास कर रहे हो? आप बोलो लोगों ने देखा, हमको लोगों ने दिखाया। रात को तो देख लो अच्छे बदन दी है, कमीना नहीं दी कोई। नहीं सनस्क्रीन है तो देखो। समझ नहीं आता यार। एक बंदा और था, हर कहाँ गया? वो वही है, वही रह गया कार ताक रहा है। वो बंदा पीछे है, बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा। वो बंदा चुप ही कराता, तो की चक्कर है। एक बाजी ओ तुसी बाजू को दिखाते हैं, बाजी से मिलो। हेलो 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 गाइस। बस नहीं एक मिनट ना जेपी भाजी रात तक सीरीज दस्यो की होया से तोड़े रात। क्या हो गया भाई? ऐसे चक्कर में विक महीने तो लाया था। क्या करता था ये एनर्जी रास्ता है हाटू पीक का। बंद भी नहीं होनी थी आपकी गाड़ी फिर। सब करो, आप लोगों ने देखा आपने। देख लिया लोग अब थोड़ा और सुनने के लिए ना। मतलब गाड़ी आ जाएगी तब दिक्कत है, वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, इतनी तो गाड़ी चली जाती है। पर गाड़ी बोलो ना, कुछ चला लो भाई, आपकी तो नहीं, अपनी ले आता मैं, बहुत चलाता मैं, आपकी तो नहीं चलाता। वो तो बोलो ना, खुद ही चला लेनी थी विनय की, उधर से खुद ही चला लेनी थी। आपका था रिस्क ज्यादा, सबसे ज्यादा है। वो चलाने लायक भी नहीं है यहाँ पे। मैं भाग लेके गया बोले भाई वो तो बहुत फर्क है। ये खड़ी चढ़ाई तो सिंगल रोड। आगे देखो आगे। एडम आगे देखो।
मैं नहीं देखता आगे बोल देखो सही है ना तो वो वाले तू पीछे चल ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ थोड़ा वो है रिस्की है हर गाड़ी उड़ी आ जाए ना अब ये दिल्ली वाले इनको पूरा पता है हम कभी-कभार वाले जैसे ही हम उन संकरे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते जा रहे थे, सामने एक शानदार दृश्य सामने आ रहा था। रास्ते के दोनों ओर घने जंगल और हरी भरी पहाड़ियां हर मोड़ पर हमारी आंखों को नए रंगों और खूबसूरती से मिलाती जा रही थीं। रोबिंग चल कर रहे रोबिंग कर रहे टीन लाई हुई है टीन देखिए रोपिंग दी है मामा देख तो ले रोबिंग कर रहे हैं रोबिंग नहीं वहाँ पे रोबिंग वो रस जो टाप है बाकी जिप लाइन हाँ जिप लाइन है ना होता तो है पत्नी अभी लगाया होना हाँ लगाने तो बंद अच्छा आज हम जो सफर तय कर रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अनुभव है। घने जंगलों के बीच से निकलते हुए चारों ओर बस हरियाली और सुकून है। हवा में एक अलग सी ठंडक है जो दिल और दिमाग को शांति देती है। पहाड़ों के बीच ये रास्ते जैसे खुद को फिर से खोजने का मौका देते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांति प्रिय और खूबसूरत है कि पूरे हफ्ते की थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती है। ये सफर हमें अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से महसूस कराता है। जब हम उस घने जंगल से गुजर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की सारी आवाजें कहीं खो गई हों। चारों ओर बस शांति थी और हम अपनी गाड़ी में बैठकर उस नीरवता को महसूस कर रहे थे। हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्ते की सरसराहट हमें अपनी जिंदगी की भागदौड़ से दूर ले जा रही थी। इस सफर में हम सिर्फ रास्ते पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी खो रहे थे। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थे बल्कि ये हमारे भीतर की शांति की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका थे। इस ट्रिप ने मुझे एहसास दिलाया कि कभी कभी हमें खुद से मिलने के लिए थोड़ी देर रुकना होता है और बस उस खामोशी में खो जाना होता है। चलो सिर्फ आधा किलोमीटर का है थोड़ा सा वो जो आप देख रहे हैं रोड है तो वो है थोड़ा बाकी चढ़ाई है ये देखो जी हाथ टूकी पहुंच गया हम 0 किलोमीटर। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हातू माता टेम्पल। ये जगह सच में बहुत खास है। यहाँ से दूर दूर तक के पहाड़ों का दृश्य साफ नजर आता है और हवा में ठंडक भी बहुत प्यारी है। इस मंदिर का माहौल सच में बहुत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है। हाटू माता मंदिर का इतिहास एक मिश्रण है धार्मिक विश्वासों और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। यह मंदिर आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में मौजूद है जहां लोग आस्था के साथ आकर पूजा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के पहले रविवार को माता के दर्शन करने का बड़ा महत्व है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस मंदिर का निर्माण रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था। इसके बारे में लोकल लोगों को ज्यादा पता होगा।
आप में से अगर कोई लोकल ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके इस मंदिर की कहानी के बारे में जरूर बताना। हवा ठंडी है यार, है ना? गर्मियों में मिलनी चाहिए ऐसी हवा। पैक करके ले चले मैडम, हवा पैक कर लो, हवा पैक कर लो, मैं गर्मियों में काम आएगी। नेचुरल एसी। कृपया फूल ना तोड़े, फूल है क्या? तोड़े तो पर है क्या फूल? तो दोस्तों ये है एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह हाटू पीक। अगर आप भी कभी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं तो हाटू पीक जरूर आएं। ये एक शानदार ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। ये जगह सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और सुकून पाने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। एक और बंदा आया था हमारे साथ, धीरे चलो। हम लगभग 1 घंटा यहाँ रुकने के बाद अब वापसी की ओर निकल रहे हैं। यहाँ की पीस एंड ब्यूटी को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन आज का प्लान है चायल होते हुए चंडीगढ़ वापस लौटने का। चायल भी एक बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ की हरी भरी वादियाँ और पहाड़ बहुत आकर्षक हैं। ये जगह खास तौर से शांत वातावरण और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बहुत सही है। हमने सोचा था कि चायल रुकेंगे, लेकिन अब हम काफी लेट हो चुके हैं तो शायद वहां रुकने का प्लान नहीं है। हमने सोचा था कि चायल में थोड़ा वक्त बिताएंगे, लेकिन अब हम शाम तक वापस चंडीगढ़ पहुंचने का सोच रहे हैं। टाइम की कमी के कारण अगर कहीं रुकने का टाइम मिलता है तो कुछ छोटे जगहों पर घूमेंगे, वरना सीधा चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। घर के लिए ले सकते थे, मतलब जैसे ब्रेजा ली ना भी, उसकी जगह ये ले सकते थे। देखो नॉर्मल गड्डी, ये रिस्क भाई बाहर जाने में बसा रोका बड़ी मुश्किल होगा फोटो करने की बात। वो जब सारे कर रहे हैं, ये जिप लाइन वो लगा रहा है ऊपर, शुरू कर दी इन्होंने। और यहाँ भी है जिप लाइन, जो नीचे यहाँ भी है ना, स्नो बोलो स्केटिंग भी कुछ कर रहे हैं अभी। यहाँ लिखा हुआ था ये रहा, इधर को लगाया गया इन्होंने। ये लिखा हुआ ना, ये देखो लिखा हुआ था हाटू ना, और यहाँ पे लिखा हुआ जिपिंग वगैरह हो गया।
नहीं, पिछली बार इधर लगा था ऊपर। ये है जिंदगी। अच्छा अभी उन्होंने यहाँ पे लगा दिया 33 का लिया, उसकी बात हुई 29-30 में, बाद में उन्होंने 2.5 एक्स्ट्रा ले लिया, पूरी महंगाई है। 10 का को हाँ Please fasten your seatbelt. साढ़े 11 बजे हम हाटू पीक से निकले थे। अभी 12 बजने को 10 मिनट बाकी हैं और हम नारकंडा पहुंच गए हैं। थैंक यू ब्रदर। फिर करीब 12 बजे हम नारकंडा से अपनी गाड़ियों में बैठकर वापसी के सफर पर निकल पड़े। वाह यार, क्या कमाल के नज़ारे हैं। ये खूबसूरत पहाड़ जैसे किसी तस्वीर में कदम रख दिया हो। दिल तो करता है यहीं रुक जाएं और बस इन्हीं नज़ारों में खो जाएं। आते वक्त तो अंधेरा था, इसलिए कुछ खास देख नहीं पाए, लेकिन अब जो नज़ारे सामने हैं वो हर पल को खास बना रहे हैं। ड्राइविंग का असली मज़ा तो ऐसी जगहों पर ही आता है जहां शहरी शोर शराबे से दूर बस कुदरत की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल हो। महीने में एक ट्रिप पहाड़ों की हो ही जाए तो क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रिस्टार्ट हो गई हो। सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़कर ताज़ी हवा और खूबसूरत नज़ारे बस एक नई एनर्जी भर देते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में वीकेंड्स ही हमारी राहत होते हैं, क्योंकि वैसे तो समय की कमी रहती है, लेकिन वीकेंड्स का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही काफ़ी है। जब सड़क पर सफर का नाम लिया जाए तो पहाड़ों की राहें ही सबसे बेहतरीन होती हैं। उन रास्तों पर चलने का एहसास कुछ अलग ही होता है। चारों ओर फैली हरी भरी वादियां, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला नीला आकाश, इन सब का सम्मिलित अनुभव जैसे पूरी दुनिया रुक सी जाती है। कभी एक मोड़ पर, कभी दूसरे मोड़ पर नज़ारे बदलते रहते हैं और हर बार ऐसा लगता है कि हम एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। यहाँ की सादगी, शांति और खूबसूरती दिल को छू जाती है। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने का एक तरीका बन जाती है। कभी गाड़ी की खामोश आवाज़, कभी गीतों की धुनें और कभी कुछ पल अपनी सोच में खो जाने के ये रोड ट्रिप सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक याद बन जाती है जिसे हम जीवन भर अपने दिल में संजो कर रखते हैं।
ऊपर वाले रास्ते जाना है, आगे क्यों खड़े हो गए? गूगल चलता है ना आपका, गूगल मैप चलता है ना? अकेला पॉल नहीं साथ? मैं चलाऊं? नीचे वाला रास्ता शिमला की ओर जाता है, वही रास्ता जिससे हम आते वक्त आए थे। अब हम नया रास्ता ले रहे हैं, चायल होते हुए, जो और भी खूबसूरत और रोमांचक लगता है। ये है कुफरी, जो शिमला के पास एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ, खूबसूरत दृश्य और एडवेंचर एक्टिविटीज सभी को आकर्षित करती हैं। चाहे स्कीइंग हो या स्लेज राइडिंग, ये जगह हमेशा किसी नई मज़ेदार एक्सपीरियंस का वादा करती है। लेकिन अभी यहाँ स्नोफॉल नहीं हुई है और असली मज़ा स्नोफॉल में ही आता है, तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। निकल गए आगे, कब निकल गए? हम तो मैं जो 10-15 मिनट पहले। आपने जो फोन काटा तब तो निकले, इसने देखा मुझे पीछे खड़े हैं। मैंने बोला इसको निकल गए क्या? नहीं, वो इस तरह से जाए, मैं निकल गए होंगे वो। यहाँ जाते किलोमीटर अच्छा से जाता है, पूरा लंबा रास्ता कर दिया ना ऐसे। चल पड़ा है। लाइट मार दी उसने, डिपर मार दिया। गाड़ी का रही है, सारी कलाकार आती है। मेरे को बोलो रुको रुको। अच्छा आपने पीछे करनी इसका बात। ये जगह भी सच में बहुत शानदार है। वीकेंड पर यहाँ भी घूमने का प्लान जरूर बनाया जा सकता है। नेचुरल ब्यूटी, शांत वातावरण और एडवेंचर के मौके, यहाँ सब कुछ है जो एक यादगार ट्रिप बनाने के लिए चाहिए। अगर आप भी शिमला के आसपास कुछ नए और अच्छे प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। फिर रास्ते में हमें एक देवदार के पेड़ों से घिरी हुई बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिली, जहां एक छोटा सा टी स्टॉल था। चाय पीने के लिए हम वहां रुक गए। थोड़ी देर बाद भूख भी लगने लगी तो वही स्टॉल में मैगी और मोमोज भी थे, जिन्हें हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया। मोमोज वाकई में बहुत टेस्टी थे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो स्टॉल वालों ने आग सेकने के लिए जला रखी थी। हम भी आग के पास बैठकर सेकते हुए और बातें करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला और 4 बज गए। फिर हमने तय किया कि अब सीधा चंडीगढ़ ही निकलते हैं और चायल घूमने का प्लान किसी दिन अलग से करेंगे।
रात को लगभग 7 से 8 बजे हम चंडीगढ़ पहुंच गए और इसी के साथ हमारी नारकंडा ट्रिप यहीं पर समाप्त होती है। तो करते हैं व्लॉग को यहीं खत्म और फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पर। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।